महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अब राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। जो लड़ाई कल तक चल रही थी एकनाथ शिंदे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बीच, अब वो लड़ाई जो है उसमें राज ठाकरे कूद पड़े हैं। सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे किसके समर्थन में कूदे हैं? यहाँ पर अपने चचेरे भाई के साथ हैं या फिर एकनाथ शिंदे के साथ हैं? तो अभी की जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे मनसे के साथ जुड़ने को लेकर रास्ता साफ कर रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि बागी विधायकों को कोई दल चाहिए अगर वो अपनी विधायकी बरकरार रखना चाहते हैं या फिर सत्ता में बने रहना चाहते हैं या किंग मेकर बनना चाहते हैं या सत्ता बनाने में योगदान देना चाहते हैं, तो उन्हें किसी पार्टी के साथ तो जुड़ना होगा। अपने दल का निर्माण कर पाना यहाँ पर मुश्किल है, तो किसी पार्टी के साथ तो आपको विलय अपने आप को करना पड़ेगा। और जिस दल को यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने चुना है वो दिल है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे। आपको बता दें कि राज ठाकरे हनुमान चालीसा और अजान विवाद को लेकर हिंदुत्व का एक एजेंडा सेट करने में लगे हुए थे। बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति करने की बात यहां राज ठाकरे ने कही। बार बार राज ठाकरे एक ही बात कह रहे थे कि हम असली शिवसेना हैं, हम बाला साहेब ठाकरे के असली वैचारिक उत्तराधिकारी हैं। और यहां एकनाथ शिंदे को भी बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ ही राजनीति करनी है। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई है। ये बातचीत किन मुद्दों पर हुई? ये बातचीत व्यवहारिक थी, पारिवारिक ही थी या राजनीतिक थी? कई तरह के सवाल हैं जो कल रात से लेकर अब तक उठ रहे हैं, क्योंकि बातचीत कल रात को हुई है। अब मनसे की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। साफ साफ बता दिया गया है कि किस तरह एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के रास्ते एक दूसरे से मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि कल तक एकनाथ शिंदे के भाजपा की तरफ जुड़ने की खबरें आ रही थी जब देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की, लेकिन अब अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग इस पूरे विवाद में राज ठाकरे की हो गई है। और कैसे मनसे के साथ जुड़ जाने को लेकर एकनाथ शिंदे ने नए संकेत दे दिए हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के सियासी हंगामे से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बात की है। मनसे ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बताया गया है कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से उनकी सेहत के बारे में हालचाल जाना और इसी को लेकर फोन किया था। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि शिंदे की राज ठाकरे से बातचीत महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल पर भी हुई है। मनसे ने शिंदे द्वारा उठाए गए कदम को सहमति दी है। आधिकारिक तौर पर राज ठाकरे ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। आदित्य ठाकरे ने हाल ही में बागी विधायकों के विलय को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से चर्चा की और सियासी गलियारों में हलचल को बढ़ा दिया है। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं कि शिवसेना के बागी विधायक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बागी विधायकों को ठाकरे के नाम के साथ हिंदुत्व की विचारधारा भी मिल जाएगी। इस समय मनसे का विधानसभा में केवल एक विधायक है। अगर बागी विधायक मनसे में जाते हैं तो राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा में मजबूत हो जाएंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा का राज ठाकरे को संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राज के तेवर बिल्कुल बाला साहेब की तरह है और वो बोल्ड तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, राज ठाकरे पूरी तरह से फॉर्म में है। महाराष्ट्र में सत्ता बनाने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सत्ता बनाने के लिए ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। अब इस कड़ी में आपको बता दें, शिवसेना के बागी विधायक मनसे की तरफ रुख कर सकते हैं। हालात फिलहाल महाराष्ट्र में ऐसे बन रहे हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की बातचीत ने शिवसेना के कई नेताओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे का गुट एक हो जाता है तो महाराष्ट्र में एक अलग ही तरह की राजनीति होगी। हालांकि आपको बता दें
इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक विधायक दीपक केसरकर का बयान भी सामने आ गया है। दीपक केसरकर कहते हैं, बाला साहेब होते तो संजय राउत को पार्टी से निकाल देते। इसके साथ ही दीपक केसरकर ने साफ तौर से कह दिया है, हम एमएनएस में अपने गुट का विलय नहीं करेंगे। हम हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम हैं। एनसीपी व कांग्रेस हमारी सोच को लेकर किसी प्रकार से मुखर नहीं नजर आ रहे। फिलहाल मनसे में विलय पर कोई विचार नहीं है। मनसे में विलय का कोई फैसला नहीं लिया गया। बातचीत सिर्फ हालचाल जानने को लेकर हुई थी। खैर, अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे का गुट और राज ठाकरे एक दूसरे से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव कर देते हैं।